हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। बीएसपी प्रमुख मायावती और सपा अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव में कुछ ज्यादा ही सौहार्द दिखाई दिया। कल तक तो जो एक दूसरे पर चुन चुन कर निशाना साध रहे थे, वहीं आज डिंपल यादव मायावती को उपहार दे रही हैं, तो मायावती डिंपल यादव को आशीर्वाद। ये लेन देन यूं ही नहीं हो रहा है, बल्कि इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि मायावती डिंपल यादव के लिए कन्नौज में वोट मांगे। दरअसल गुरुवार को कन्नौज में सपा, बसपा और रालोद की संयुक्त रैली में मायावती, अखिलेश और रालोद के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह शामिल हुए। इस संयुक्त रैली में मायावती ने डिंपल यादव के लिए वोट मांगे। मायावती ने कहा है कि इस भीड़ को देखकर लग रहा है कि कन्नौज की जनता डिंपल जी को रिकॉर्ड वोट से जिताने वाली है, नमो नमो की छुट्टी कर जय भीम को लाने वाली है। इसके साथ ही इस रैली में काफी दिलचस्प घटनाक्रम हुआ। यहां अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने मायावती को चांदी से बना हाथी भेंट किया, जिस पर डिंपल की फोटो छपी हुई है। डिंपल ने बसपा प्रमुख मायावती के पैर छुए और जीत के लिए आशीर्वाद लिया। उस वक्त का जो नजारा था और देखते बनता था, क्योंकि मायावती ने बड़े प्यार से डिंपल के सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दे भी दिया। इस पूरी प्रक्रिया को चुनावी रणनीति के तहत आंकें तो हम देख पाएंगे कि दोनों पार्टियों के बीच का ये व्यवहार कुछ ज्यादा प्रेममय इस वजह से हो रहा था क्योंकि शायद कन्नौज में बसपा और सपा के शीर्ष नेतृत्व ये प्रदर्शित करने की पूरी कोशिश में लगे थे कि ये गठबंधन एक चुनावी रणनीति के तहत तो है ही, इसके साथ साथ ये दिल से बांधा गया गठबंधन भी है। अब जब मायावती से डिंपल ने आशीर्वाद लिया तो अखिलेश यादव भी अपनी बुआ के लिए भाव से भर गए और कह दिया कि एसपी और बीएसपी का गठबंधन ही इस बार देश को एक नया प्रधानमंत्री देगा। वो बात अलग है कि अखिलेश ने बुआ का नाम नहीं लिया, लेकिन इतना तो आंका ही जा सकता है कि बबुआ का इशारा किस ओर था। मायावती ने इस रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस को भी घेरे में ले लिया और कहा है कि आजादी के बाद से केंद्र और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही है। इनकी गलत नीतियों से ये सरकार से बाहर हो गए। कांग्रेस ने कभी भी पिछड़ों और दलितों के आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया। बाबा साहब को भारत रत्न की मांग पर भी कांग्रेस ने उन्हें सम्मानित नहीं किया। मायावती ने बीजेपी की केंद्र सरकार और आरएसएस पर भी निशाना साधा और कहा है कि वर्तमान में केंद्र में आरएसएस वादी, जातिवादी भाजपा की भी सरकार जल्दी चली जाएगी। इनकी जुमलेबाजी नहीं चल पाएगी। डिंपल ने मायावती के बखान में कुछ कम कसीदे नहीं पड़े। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 सालों में भाजपा ने देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी। राजनीति का एक अलग ही रूप देखने को मिला। भाजपा के लोग सत्ता में रहने के लिए कोई भी मर्यादा लांघ सकते हैं। डिंपल यादव ने कहा है कि मायावती जी ने गठबंधन करके बहुत ही सराहनीय कार्य किया। मैं अखिलेश जी को बधाई दूंगी कि उन्होंने मायावती जी को वो सम्मान दिया जिसकी वो हकदार हैं। देश की वो कौन सी एकमात्र महिला है जो एक साधारण परिवार से होकर भी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। मायावती जी के संघर्षमय जीवन से हम भली भांति परिचित हैं। कभी एक दूसरे की विरोधी पार्टी आज एक दूसरे के लिए तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे। देखना ये होगा कि सपा बसपा के साथ को यूपी की जनता कितना पसंद करती है। फिलहाल के टाइम बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।